बुधवार 4 मार्च को हम कितने बड़े गैप डाउन के साथ खुलने वाले हैं, आइए डिस्कस करते हैं कि अभी तक युद्ध बढ़ता जा रहा है, स्थिति बद से बदतर है। इसराइल, ईरान, सब तरफ से मिसाइल दागी जा रही है और जिसका नतीजा क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड का मार्केट क्रैश है, अमेरिकन फ्यूचर क्रैश है, गिफ्ट निफ्टी क्रैश है, सब कुछ। हम आज क्लोज है, ये इन्वेस्टर्स के लिए और बुल्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। लेकिन देखिए, ये युद्ध कितने दिन चलेगा ये तो किसी को नहीं पता, पर जब रुकेगा मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन उसके पहले कितना गिरेगा ये भी एक क्वेश्चन है। सबसे पहले सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो ऐसे माहौल में डिफेंस को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। नुकसान जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियां उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। तेल के दाम बढ़ने के कारण तेल से संबंधित जो भी काम है वो सारे कंपनियों को नुकसान होगा। गेन जो कंपनियां यहाँ पे अपना माल बनाती है और यहीं बेचती है, जैसे एफएमसीजी कंपनियां हो और जो भी तरह टोबैको फेबोको वाली कंपनियां हो, तो वो अपने ही बना रही है, एक्सपोर्ट नहीं है ज़्यादा और सारा कंजम्पशन है, तो ऐसी कंपनियां बाज़ार को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने में सक्षम होती है। लेकिन देखो, सेंटीमेंट जब बिगड़ता है ना तो कुछ नहीं सुधरता, सब कुछ ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है और ऐसे में फंड क्राइसिस शुरू होता है। जिनकी लिवरेज है, मार्जिन ज़्यादा ली हुई है, पैनिक सिचुएशंस में मार्जिन कॉल बहुत ज़ोर से हिट होती है। तो ये सारी बातें कल क्या घटित होंगी और ये सब कुछ निर्भर करेगा। भाई, युद्ध रुक जाए, भगवान से मनाओ। ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका में, वहाँ की पार्लियामेंट में आंदोलन शुरू हो चुका है, पर ट्रम्प इतनी जल्दी से मानने वाले हैं नहीं। वहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रम्प अकेला युद्ध का डिसीजन कैसे ले सकता है, लेकिन ट्रम्प पागल हो चुका, उसको समझने में, समझाने में कितना ही टाइम लगेगा। पर भाई, एक भविष्यवाणी हमने भी करी है, युद्ध वगैरह तो हमने बोल ही रखा है हमने वीडियोस में, और आचार्य महेश जो हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला पेज भी है, चैनल भी है, वहाँ पे भी हमने ये डेट दे रखी है भैया, 23 के बाद मंगल जो राहु के साथ आया, ये एक विनाशकारी बातें हैं, जो कि आप आचार्य महेश एस्ट्रोलॉजर चैनल पे रील के रूप में उसको जान सकते हो। और हमारी इस चैनल पे दिसंबर में भविष्यवाणी करी हुई है, उसको जाके चेक करें। अब देखिए, टेक्निकल ऐसे में क्या ही काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे कल विक्स बढ़ा हुआ था और अगर मान लीजिए मार्केट जिस टाइप की गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है उसको अगर देखते हुए तो स्थिति बहुत ख़राब और डरावनी लग रही है। 24,337 पे एक सपोर्ट दिखेगा आपको, उसके बाद तो सपोर्ट का कुछ बचता नहीं है ना बॉस। फिर 24,050 में सपोर्ट है, 23,935 में सपोर्ट है, 23,850 पे सपोर्ट है। फिर नीचे के क्या सपोर्ट, हम क्या ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे बताइए। ये हो गई अगर भयावह हालत रही, आज भी डाउ जोन 1,500-2,000 पॉइंट गिर गया, तब तो ये सिचुएशंस कल हमें फेस करनी पड़ सकती है। और बाय द वे कुछ समझौता हुआ, पॉजिटिव कुछ बात आ गई और कहीं डाउ जोन प्लस में बंद हो गया, तब तो भाई सारे टेंशन ख़त्म, क्योंकि टेक्निकली क्लोजिंग ख़राब नहीं आई है। लेकिन ये एक बात याद रखिए, ऐसे माहौल में टेक्निकल कई बार काम नहीं आता है, क्योंकि टेक्निकल का काम टेक्निकल है, बट युद्ध बढ़ जाएगा, सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, न्यूज किसी चीज़ को इम्पैक्ट करेगी, वहाँ टेक्निकल का बस नहीं चलता। और ऊपर में भाई देखिए, 25,000 को टेस्ट करने की कोशिश करी थी निफ्टी ने। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो भाई फिर तो आप 25,100 और 25,300 और 450 का भी लेवल देख सकते हो। अब तो वाइल्ड मूवमेंट्स है, ऐसे में भाई दोनों साइड जो जहां बैठा हुआ है उसकी किस्मत का मामला होता है। हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में ट्रेडिंग कम से कम करनी चाहिए, करे भी तो इंट्राडे बेसिस में छोटी पोजीशन और एग्जिट मोड में ही रहना चाहिए। पोजीशन कोई होल्ड कर रहा है तो अपने हिसाब से बहुत छोटी पोजीशन, मान लीजिए आप सही पड़ गए, आपका बड़ा पैसा बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बड़ा पैसा अगले ट्रेड में जा भी सकता है। प्रीवियसली जब भी हमने देखा है कि कोई भी तरह का युद्ध हुआ है और युद्ध विराम की घोषणा जब हुई है, तब मामला बहुत पॉजिटिव हो जाता है।
इसके पहले देखिए, इज़राइल ईरान की लड़ाई से कभी मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं आया, रूस यूक्रेन में भी इम्पैक्ट नहीं आया। इस बार इम्पैक्ट आने का कारण है अमेरिका। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि ईरान अमेरिकन जितने भी एयर बेसेस हैं आसपास की खाड़ियों पर, सब जगह बम मिसाइल डाल रहा है, जिसके कारण ऑयल को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। बिना तेल के तो अभी तक आप आत्मनिर्भर है नहीं, और ऐसे में ये सिचुएशन वॉर को बढ़ाते हुए दिखेगी, क्योंकि मान लीजिए गल्फ कंट्रीज में मिसाइलें गिर रही है तो वहाँ का नुकसान होगा, तो वो भी अमेरिका के साथ हो जाएंगे। तो भाई अब इसका तो माँ काली और बजरंग बली कुछ करेंगे, बाकी लेवल आप फोकस में रखिए। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो सावधान रहें, क्योंकि न्यूज पे चलने वाला मार्केट, न्यूज एंड लेवल ही अभी आपका बचाव कर सकती है। और इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं अगर पैसा है और मार्केट बहुत ज़ोर गिरा, और हिम्मत होनी चाहिए ना, ऑलरेडी तो इन्वेस्टेड है, पैसा कहाँ है किसी के पास, तो वो अपना देखे। पर मार्जिन लेके, ब्याज पे पैसा लेके ये सब काम ना करें, क्योंकि ये मार्केट किसी को जीने तो देती नहीं है। बस आपको क्या लगता है कि कल मार्केट कहाँ पे खुलने वाली है? ज़रूर कमेंट में बताएं। जय माँ काली।